नमस्ते बच्चों। आज फिर दोबारा से वीनस एजुकेशन एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पुस्तक का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम उसका इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम फ्रांसीसी क्रांति को लेकर चल रहे हैं। तो क्रांति होती क्या है? क्रांति का मतलब होता है विद्रोह। जब जनता बहुत लंबे समय से परेशान हो जाती है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, उसका आक्रोश बढ़ता चला जाता है, उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है, तो वो क्रांति या विद्रोह का रूप ले लेता है। तो यही फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है, जिसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। बच्चों, फ्रांस में पेरिस नाम की जगह है। वहाँ की जो सुबह थी 14 जुलाई 1789 की सुबह थी, सुबह का दिन था, प्रातः थी। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि बड़ा डर का माहौल और आतंक का माहौल बना हुआ था। और वो इस वजह से था कि जनता में ये बातें फैली हुई थी कि जो सम्राट है फ्रांस का, उसने अपनी सेना को पेरिस शहर में बुलाया है और वो जनता के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ये सुनकर जनता घबरा गई और 7,000 पुरुष तथा महिलाएं टाउन हॉल के सामने वहां पर एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना बनाई। और ये जनसेना जो है वो हथियारों को प्राप्त करने की होड़ में सरकारी कार्यालयों में घुस गई। इसके बाद एक बहुत सैकड़ों की तादाद में जनसमूह बास्तिल के किले की तरफ, जो कि पूर्वी भाग में था पेरिस के, वहां पर चल पड़ा और उन्होंने वहां जाकर बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला। उन्हें उम्मीद थी कि वहां पे उन्हें गोला और बारूद बहुत बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में मिल जाएगा। और इसी गोला बारूद प्राप्त करने की होड़ में वहां पर जनता के बीच में और जो सेना के अधिकारी थे उनके बीच में जो विद्रोह हुआ, उसमें बास्तिल के किले का जो कमांडर था वो मारा गया और जनता ने गुस्से में आकर उस किले को ध्वस्त कर दिया। और उसके जो अवशेष बचे थे, जो उसके अवशेष थे, वो उन लोगों को बेच दिए गए जो कि स्मृति चिन्हों को संजोकर रखना चाहते थे। अब बास्तिल के किले की घटना के बाद ये जो विद्रोह था वो पेरिस के कई देहाती क्षेत्रों में भी फैल गया और फैलते फैलते इसने काफी बड़ा रूप धारण कर लिया। इतिहासकार इस घटना को लंबे समय से जोड़कर देखते हैं और लंबे समय से जोड़कर देखते हैं तो मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो विद्रोह था वो बहुत बड़ा था और बहुत लंबे समय से लोग जो है वो अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। 1789 तक जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। लोग पाव रोटी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मुख्य भोजन पाव रोटी थी और महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था, जिसके इसी का अंत लास्ट में ये हुआ कि जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया कि जगह जगह विद्रोह फैल गया और राजा की जो निरंकुश शक्तियां थी उनका अंत करने के लिए आखिर में फ्रांस के सम्राट को देशद्रोह के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और वहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद मैं इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करती हूँ और आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध का जो फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अगर कोई कमी आपको लगे या आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।